जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों के अनुसार मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के 9 दिन को सर्वश्रेष्ठ दिन बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप जिस भी कामना से माता दुर्गा की आराधना करते हैं, अपनी कामना के अनुसार मंत्रों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, वह मनोकामना आपकी माता भगवती अवश्य रूप से पूर्ण करती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में कौन सा उपाय करना चाहिए? मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता भगवती की आराधना किस प्रकार से करें कि माता प्रसन्न हो? यदि नवरात्रि के 9 दिनों में आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता की कृपा आपको प्राप्त होती है, माता का आशीर्वाद आपको मिलता है। नवरात्रि में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका शीघ्र फल हमें प्राप्त होता है। यदि आप पुरुष हैं और आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसं सारसारगस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र को जपने से आपके मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सुबह शाम दोनों ही समय में माता की आराधना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप व्रत भी रख सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करें। नवरात्रि से पहले दिन से आपको पूजा आराधना करनी है तो नवरात्रि के प्रथम दिवस आप सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर और एक पीला पुष्प डालकर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और भगवान सूर्य देव से अपनी मन की कामना को अवश्य कहें। यदि पुष्प ना मिले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना पुष्प के भी जल अर्पित कर सकते हैं। इससे विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। इसके बाद आप माता भगवती की आराधना करें। यदि आपके घर में कलश की स्थापना होती है तो आप कलश की स्थापना करें और उसके सामने एक दीपक प्रज्वलित कर लें, क्योंकि जब भी हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक का होना अति आवश्यक होता है। और वहीं पर आसन लगाकर माता भगवती की आराधना करें और मंत्र जो मैंने आपको बताया है इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र का जाप आप कितनी संख्या में करना चाहते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो 1 माला का जाप कर सकते हैं या फिर आप 8 माला का जाप कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है, संभव हो तो आप 11 माला 21 माला तक भी जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको एक ही संख्या में माला का जाप करना है। अपनी माला आप अलग रख लीजिए। जैसे घर में और भी सदस्य हैं तो आपके घर के सभी सदस्यों की माला अलग होनी चाहिए। माला की सिद्धि बहुत आवश्यक होती है, इसलिए अपनी माला जिस भी माला से आप जाप करते हैं वह माला अलग रखेंगे। किस माला से अब आपको जाप करना है तो आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अपना आसन अलग रखें। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं उस आसन पर कोई और बैठकर पूजा ना करे, इस बात का आप ध्यान रखें और प्रयास करें कि एक ही समय पर आप पूजा करें। प्रातःकाल आपको पूजा करनी है या आपको सायंकाल में पूजा करनी है, यह आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आप मंत्र का जाप करते रहें। लेकिन यह मंत्र इतना अधिक प्रभावशाली है और जब हम नवरात्रि में इस मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं तो मात्र 3 महीने में आपकी मन की कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा भाव से कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं कि लड़कियां किस प्रकार से मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार लड़कियों के लिए माता कात्यायनी का मंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। माता कात्यायनी की पूजा से मनचाहे वर की कामना पूर्ण होती है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनकी आराधना गोपियों ने भी की थी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए। इस प्रकार की कामना माता कात्यायनी की पूजा से पूर्ण होती है। तो मंत्र इस प्रकार है: कात्यायनी महामहे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। कैसे करना है? माता कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में की जाती है, मतलब कि संध्या काल में की जाती है।
तो प्रतिदिन आप संध्या काल में आपको यह पूजा करनी है। समय के हिसाब से बताऊं तो 6:30 बजे के बाद आपको यह पूजा करनी है। माता भगवती के समक्ष आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। माता कात्यायनी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे माता कात्यायनी, मेरे विवाह में आ रही समस्त बाधाओं को दूर करें और योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको यह मंत्र जाप करना है, जो मंत्र मैंने आपको बताया। माता कात्यायनी की पूजा पीले वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। माता की पूजा में पीले पुष्पों का विशेष महत्व होता है, तो माता को पीले पुष्प अर्पित करें। संभव हो तो पीला कुछ मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। माता कात्यायनी की पूजा में केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पास यह चीज उपलब्ध है तो आप माता को अर्पित करें, और यदि नहीं है तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जान लेते हैं कि किस माला से आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो आपको रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है। आप जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं, परिवार का अन्य कोई सदस्य उस आसन पर बैठकर पूजा ना करे, इस बात का आप ध्यान रखें। और जिस माला से आप मंत्र जाप करते हैं, उस माला का प्रयोग परिवार का कोई और सदस्य ना करे। मतलब कि अपनी माला, अपना आसन आप अलग रखें। एक ही माला से एक ही आसन पर बैठकर एक ही समय पर जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। कितने दिनों तक आपको इस मंत्र का जाप करना है? तो देखिए, कम से कम 3 महीने तक इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए।